नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस विशेष पेशकश में। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चले कि आज की सबसे अहम खबर क्या है। अहम खबर ट्विटर पे ट्रेंड ये कर रहा है कि झूठ बोलता है योगी। इस खबर का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन और विभिन्न खबरों पे चलते हैं और करते हैं खबर की शुरुआत। और इस शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स से, यानी IAF। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स से अच्छी खबर आ रही है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो एयरफोर्स में जाने का सपना देखते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स एक साथ हरियाणा, राजस्थान, बिहार इन 3 राज्यों में आगामी 27 सितंबर से ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है ग्रुप एक्स के जॉब के लिए। मतलब ग्रुप एक्स जो ट्रेडमेन में आते हैं उसके लिए 27 सितंबर से आप IAF के वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए और वहां पे तमाम जानकारी आपको दी गई है। साथ ही साथ कुछ प्रमुख जानकारियों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि वो तमाम विद्यार्थी जो एयरफोर्स में जाने का सपना देखते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि उन्होंने एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स जॉब फेयर लगाने जा रही है। इस परीक्षा का शुरुआत 9 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा, लेकिन ठीक तथाकथित रूप से इसके पहले 9 अक्टूबर के पहले आप लोगों की एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अवेलेबल करा दी जाएगी। 27 सितंबर डेट है आप लोगों के एडमिट कार्ड को फिल करने का और परीक्षा के फॉर्म को भरने का। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि इसमें खास करके 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वही भाग ले सकते हैं। 12वीं कक्षा के वो भी उनका PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको मोर देन 65% से वो मार्क्स होने चाहिए। आपके जो फॉर्म फिल किए जाएंगे उस फॉर्म के अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और फिर आपका मेडिकल होगा। तो शॉर्टलिस्ट किए जाए हुए फॉर्म की आप जानकारी 9 अक्टूबर के बाद देख सकते हैं, क्योंकि 9 से 27 के बीच में एग्जाम कंडक्ट होना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1600 से ज्यादा रिक्तियां निकाली गई हैं, और ये रिक्तियां उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के अंतर्गत आकर के वहां पे कामकाज या कार्यरत रहना चाहते हैं। इस बीच में आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे भी PCM और आर्ट्स दोनों के विद्यार्थी यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड के होने चाहिए। मतलब मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18+ है। उसके बाद आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, बाद में आपके रिटन एग्जाम होंगे, फिर आपके प्रीलिम्स देखे जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश काफी विवादों में है। विवादों में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 2 साल पहले शिक्षक भर्ती प्रणाली के तहत 59,000 पदों को एक साथ निकाला था। इस 59,000 पदों के बीच में 2 साल से तलवार लटक रही है, क्योंकि कुछ पदें भरी गई हैं और कुछ पदें अभी भी रिक्त हैं। रिक्त जो पदें हैं उसकी संख्या 31,000 है। इस 31,000 पदों के रिक्त होने के कारण योगी सरकार ने आदेश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर इन पदों को भरा जाए, लेकिन फिर से इन पदों की पुनरावृत्ति को लेते हुए वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका की गई थी कि जो 59,000 जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें झोल है। झोल ये है कि उन विद्यार्थियों के परीक्षाएं ले लिए गए, परीक्षाएं लेने के बाद उनके मेरिट लिस्ट तैयार की गई। तो जो परीक्षा दिए विद्यार्थी उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी तो पहले क्यों नहीं बताया गया परीक्षा होने के पहले कि आपको परीक्षा में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। अब जो बचे हुए रिक्त पोस्ट हैं तो इस पे अब क्या है कि विपक्ष और जो विद्यार्थी एक तरीके से उनका ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बचे हुए 31,000 पदों की रिक्तियां इतनी तेजी से की जाएं और वो भी कम समय के अंदर, क्योंकि ये मामला भी लखनऊ हाई कोर्ट में था, वहां से निकल करके दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट पे स्टे, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया था, तब तक योगी सरकार अपनी मनमानी करते हुए 31,000 पदों की भर्ती कैसे कर सकती है। और दूसरी बात, उन्होंने सिर्फ ये दावा किया है, अभी इसका किसी भी तरीके से कोई पहल इस क्षेत्र में नहीं किया गया है इन पदों को भरने के लिए। ये थी उत्तर प्रदेश से खबर। अब उत्तर प्रदेश से इसी सिलसिले में एक और खबर आ रही है, वो बहुत अहम खबर है। अहम खबर यह है कि सोशल मीडिया जो ट्विटर खास करके वो काफी दिनों से ट्रेंड बना हुआ है लोगों के बाइकॉट प्रदर्शन का। ट्विटर मीडिया पे ही आजकल आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। आंदोलन की हवा इतनी तेज है कि 24 घंटे के अंदर आंदोलन एक नया रूप ले लेता है। इस बदलते हुए फिजा की हवा का माहौल ये होता है कि आंदोलन कब किस जगह से कहां पहुंच जाए, कब कौन से विषय पे चर्चा होने लग जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसको तय और निर्धारित करते हैं वो तमाम युवा जो ट्विटर पे काफी तेजी से एक्टिव हैं, जो अपने मन की भड़ास को रखते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से ये आ रही है कि आपको बताते चले कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक तरफ
उनके जन्मदिन को धमाकेदार बनाने के लिए समाज में विभिन्न तरीके के कार्य किए थे, जिससे समाज को सदा का जागरूक बनाया जा सके, समाज को स्वावलंबी एवं लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सीख मिल सके। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ विपरीत देखने को मिला था कि उस दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था कि हम 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि इतिहास बेरोजगारी के क्षेत्र में इस दिन को हमेशा याद रखे। लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये पहल कितना कारगर साबित हुआ ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो विद्यार्थियों ने ऐलान किया था, उनके इस फरमान और उनके इस दावे में इतना दम था कि आप पंजाब से लेकर के यूपी बिहार तक देखिए, सभी जगह चर्चा बेरोजगारी को लेकर ही था। अब इस चीज को देखते हुए विभिन्न राज्य की सरकारें हरकत में आई। उन लोगों ने दावा किया कि हमारे राज्य में जितनी भी रिक्त पदे हैं उनको हम जल्द से जल्द भरने का काम करेंगे। जो कुछ प्रमुख सरकारें हैं, खास करके मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार सरकार, इन तीनों जगह पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि या तो बीजेपी की सरकार है या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से भी बीजेपी की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार हुई, तो यहाँ की सरकारें हरकत में आई। अब इस हरकत में आते हुए सबसे पहले फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, उन्होंने लिया फैसला और उन्होंने अपने इस फैसले में कहा कि हमारे यहाँ 31,000 शिक्षकों की रिक्त पदे हैं। उसके बाद फिर हमारे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जो रिक्त पदे हैं वो इन तमाम पदों को हम भरने का काम करेंगे। जब उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये भी कह दिया गर्मजोशी से कि हम 7 दिनों के अंदर 31,000 पदों को भरेंगे, लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नहीं निकाला गया है। इस चीज को देखते हुए विद्यार्थियों ने मोर्चा खोल दिया सोशल मीडिया पे और मोर्चा में उन्होंने ये कहा कि झूठ बोलता है योगी, बाइकआउट योगी सरकार। तो अब सरकार को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार ने कहा था, जो सरकार के दावे थे, वादे थे, वो खोखले थे। जमीनी हकीकत पे इसका कोई असर नहीं दिखा। इसी पे गालिब की लिखी हुई एक शेर है कि वो कहते हैं कि हुआ है विकास, शहर का रंग गुलाबी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है विकास, ये दावा किताबी है। तो यही बात यूपी में लागू हो रहा है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम पदों को भरेंगे, तो युवा पूछ रहे हैं कब भरोगे। फिर वो कहते हैं कि जल्द से जल्द भरा जाएगा, तो युवा कहते हैं कि समय गुजरता जा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है और सिर्फ अभी तक ये लुभावने पुलाव हमारे थाली में परोसे जा रहे हैं, इस पे किसी भी तरीके का कोई अमल नहीं किया गया है। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आगे अन्य तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और याद रखिए जितनी भी जॉब्स निकल रही हैं या आने वाले दिनों में निकलेंगी या उनकी भर्ती प्रक्रिया कब होगी, इन सब चीजों की तमाम जानकारी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट और डाटा हमारा सेफ रहेगा। आज की विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।